अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, फिक्स्ड आर्टिकल है जो कि एक पर्सन या थिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट, एक पर्टिकुलर बुक के लिए यूज किया जा रहा है ना। दिस इज द बॉय, एक पर्टिकुलर बॉय के लिए यूज किया जा रहा है। क्लियर है? यस क्लियर? मैम। यस ओके। मैम। उसके बाद देखिए रिमेम्बर दिया हुआ है यहाँ पे, दृष्टि रीड करो। Yes. Point 1. A common noun in a singular number must have an article a or an and the before it. For example, first, this is a pen. Second, she eats an apple. Third, I have an inkpot. Fourth, the orange is on the table. But when it is used in a general sense, a, an, and the is not used. Example, man is mortal. Second point, when we speak of a person or a thing for the first time, generally a or an is used, but if that person or thing is used a second time, then the is used before it. For example, 1. A washerman saw a boy riding on an ass. Second, the boy was punished by the washerman for riding on the ass. Third point, common nouns in the plural number do not require the definite article. The example 1, boys like fruits. Second, birds build nests. But in particular person or thing, the is used. The boys of this village like the fruits sold in the market. ओके, देखिए अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर नंबर मस्ट हैव एन आर्टिकल ए और एन एंड द बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक कॉमन नाउन जो होता है जिस नंबर में होता है उसके लिए ए का यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और द का यूज करते हैं कॉमन नाउन से पहले। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस इज अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर में है, पेन बोल रहे, पेन्स नहीं बोल रहे, ठीक है, तो पेन जो है सिंगुलर नंबर में है इसलिए उसके पहले किसका यूज किया गया, एक पेन है ना, तो एक पेन के लिए हम ए यूज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए शी इट्स एन एप्पल, तो आपको पता ही होगा कि वोवल जहां पर आता है उसके लिए हम एन का यूज करते हैं ना। क्या क्या है वोवल बताइए? एप्पल और ई आई ओ ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर एप्पल में भी क्या है, वोवल है। हाँ, यहाँ पर एप्पल में भी वोवल दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। भले ही वहां पर एक एप्पल है लेकिन हम वहां पर क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर फर्स्ट लेटर क्या है, वोवल है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई हैव एन इंक पॉट, यहाँ पर आई आया है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि आई भी क्या है, वोवल्स है, ठीक है। मैम। उसके बाद है यस मैम अब चैप्टर 3 का उतना ही था क्या? हाँ उतना ही था। ओके मैम, थैंक यू मैम। एग्जाम्पल 4 द ऑरेंज इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर है ना टेबल, इसलिए हमने के पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, यस मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम कट रही है आवाज। नेटवर्क इशू होगा, हाँ नेटवर्क इशू हो सकता है। यस मैम। ए एन द इज नॉट यूज्ड। एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल, लेकिन अगर हम जनरली अगर यूज करते हैं तो ज्यादातर ए एंड द का यूज नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि मैन इज मॉर्टल, ठीक। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्सन और ए थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम जब किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम बात करते हैं, ठीक है, जनरली ए और एन इज यूज्ड, तो हम क्या करते हैं, ए या फिर एन का यूज करते हैं। बट इफ दैट पर्सन और थिंग इज यूज्ड सेकेंड टाइम देन द इज यूज्ड बिफोर इट। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उस पर्सन से बात करते हैं या उस चीज के बारे में बात करते हैं तब हम वहां पर ए एन का यूज ना करके
द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वॉशरमैन सॉ अ बॉय राइडिंग ऑन ए एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली बार जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बात करें तो वहां पर हम ए का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब हम दूसरी बार बात करते हैं उसी चीज के बारे में तब हम वहां पर द का यूज करते हैं। जैसे वही सेंटेंस यहाँ पर आया हुआ है बट यहाँ पर द का यूज किया जा रहा है। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द वॉशरमैन फॉर राइडिंग ऑन द एस। ठीक है, मैम कॉमन नाउन। यस, मैम आप कौन सा पैराग्राफ रीड कर रहे हो? मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखो। यस मैम। कॉमन नाउन इन द प्लूरल नंबर डू नॉट रिक्वायर द डेफिनेट आर्टिकल द। देखिए, कॉमन नाउन जो कि प्लूरल नंबर में होते हैं, प्लूरल आपको पता ही है जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो कि प्लूरल नंबर में होते हैं उन्हें द आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैम आपके बॉय, पास मतलब हाँ, आर्टिकल्स मतलब? ए एंड द एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ए एंड द, उसी को आर्टिकल कहा जाता है। ये जो द है वो आर्टिकल है। ओके मैम। ठीक है, बॉयज लाइक फ्रूट, जहां पर प्लूरल फॉर्म आ जाते हैं, प्लूरल नाउन आते हैं, वहां पर हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बर्ड्स बुल्ड नेस्ट, यहाँ पर भी देखियो प्लूरल फॉर्म आया है, बर्ड्स भी है, नेस्ट भी है ना। तो प्लूरल फॉर्म आया है तो यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे या फिर किसी ए एन या कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, बट इन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग द इज यूज्ड, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि पर्टिकुलर पर्सन या चीज के लिए द का यूज किया जाता है। द बॉयज ऑफ दिस विलेज लाइक द फ्रूट सोल्ड इन द मार्केट। जैसे यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग बोला मैम जा रहा था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन क्या है, बॉय है, तो इसके लिए पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। हाँ बोलिए। मैम मैम जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू कलर का, वो उसका मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट बोल रहे हो? यस मैम। मैम मैम हाँ हाँ, एक सेकेंड रुको, कॉन्सोनेंट का मतलब बोल रहे हो ना? यस मैम। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। ठीक है, हिंदी में उसे व्यंजन कहा जाता है। यस मैम। यस मैम। जैसे वॉवल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, है ना। वॉवल्स के अलावा जितने भी और वर्ड होते हैं, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आया है ना, अभी मैं बताती हूँ। यूज ऑफ ए एन और द, है ना, ये दिख रहा है यूज ऑफ ए एन और द। ठीक, यस तो ए मैम। का यूज कहाँ, हम ए का यूज कहाँ करते हैं, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। मतलब वो वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, वॉवल्स को छोड़ के जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, देखो यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट को देखो, पेन में फर्स्ट जो अल्फाबेट है पी है, पी से स्टार्ट हो रहा है पेन जो है, यस मैम। पी से स्टार्ट हो रहा है। अब पी कॉन्सोनेंट है या वॉवल्स है? कॉन्सोनेंट है ना। वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट आते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, है यस ना। मैम। तो पेन तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए जो कॉन्सोनेंट वाले अल्फाबेट से जो स्टार्ट होते हैं जो वर्ड, उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस जितने भी वर्ड दिए हुए हैं, मैम। बॉय, कार, हाउस, वुमेन, ईयर, बाइसिकल, ये सब कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट के लिए। ओके मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस मैम। यस मैम। सेकंड मैं पॉइंट, पढ़ूं? ओके रीड करो। When the sound of vowel in your egg, a onion, a university, a European, a unit, a useful thing, etc. Before the word one, which begin with the context
sound of way, egg, a 1 rupee, not a one way, traffic, a one eyed man, etc. and is used. Pehla, before the word begin with a vowel, A, E, I, O, U, egg, an elephant, and an egg, an ox, एग्जाम्पल है वो. an all, owl, an orange, an import, an ugly boy, an has, an umbrella, an India, an apple, etc. Second, then H silent in the beginning of the word egg, an honest man, an hour, and honorable Honorable President. president, Okay. etc. सेकेंड पॉइंट देखिए, when the sound of vowel is u, अगर कोई वॉवल का जो साउंड है वो यू से स्टार्ट होता है, जैसे यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिट और यूजफुल थिंग, ठीक है, ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, साउंड यू से निकल रहा है ना। अगर आप यूरोपियन बोलते, हाँ मैम जो मैंने अंडरलाइन किया है लाल कलर का, उसका मतलब साउंड ऑफ वॉवल, मतलब जब आप वॉवल वाले वर्ड बोलते हैं तो उसका साउंड कैसे निकलता है। जैसे आप यूनियन बोल रहे हैं तो यूनियन कैसे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है ना। यस यू मैम. से, तो साउंड कैसा निकल रहा है? यू निकल रहा है। अगर आप यूरोपियन बोलते हैं तब भी आपका साउंड कैसा निकलता है? यूरोपियन बोल के देखेंगे तो यू साउंड ही निकलेगा, है ना। यहाँ पर भी यू साउंड वाले वॉवल आते हैं, वहां पर भी ए का यूज किया गया है, देखिए, ठीक है। यस मैम. Third, Yes, quote one which begins with the consonant sound of wa. मैम अगर कोई consonant है जो कि व से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 रुपी, है ना, 1 वे, ठीक, तो वहां पर भी किसका यूज होता है? ए का यूज होता है। ऐसा कॉन्सोनेंट जो कि व से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ए का यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है? yes, यस ma'am. ओके, ये तो हो गया ए की बात। अब एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, चलिए देख लेते हैं। बिफोर द Ma'am, वर्ड beginning मतलब हाँ, ma'am beginning. बिगनिंग मतलब शुरुआत। बिफोर द वर्ड बिगनिंग विथ वॉवल मतलब वो वर्ड जो कि वॉवल से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ये वॉवल्स है ना, जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है। स्वर व्यंजन आप पढ़ते हैं ना। Yes, ma'am. यस तो मैम ए, ई, आई, ओ, यू से जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। जैसे एलिफेंट देखिए, एलिफेंट में फर्स्ट अल्फाबेट क्या आया है? ई आया है, जो कि एक वॉवल है ना, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एग, एग में भी फर्स्ट क्या आया है? ई आया है, जो कि एक वॉवल है, तो यहाँ पे भी हम एन का यूज करेंगे, ए एन, एन का, है ना। ऑक्स में भी देखिए ओ एक वॉवल है, ठीक है, आउल में भी वॉवल लगा है, ऑरेंज भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इंक पॉट भी, अगली और एस, अम्ब्रेला, इंडियन और एप्पल, ये सब क्या है? वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, तो इन सब के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। मैम यस, यस मैम 2 मिनट। ऑनरेबल हाँ यस मैम, उसका मतलब सम्माननीय, Class. सम्माननीय होता उसका मतलब, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन एच इज साइलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, अगर किसी वर्ड में एच जो है वो साइलेंट होता है, मतलब एच जब हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ऑनेस्ट दिया है ना, तो हम उसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर एच जो है साइलेंट हो जा रहा है। एच आपको प्रोनाउंस कर रहे तो एच आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, नो मैम No, ma'am. ठीक है। उस तरह आवर जब हम बोलते हैं तो वहां पर भी एच साइलेंट होता है,
है ना। हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं, तो वहां पर एच साइलेंट है। ऑनरेबल बोलेंगे तो वहां पर एच साइलेंट हो जाता है। हॉनरेबल थोड़ी ना बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं, है ना। तो वहां पर देखिए एच क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। तो ऐसे वर्ड जहां पर एच साइलेंट हो जाते हैं वहां पर भी हम एन का यूज करते हैं। यस यस मैम। मैम। क्लियर है, Yes, समझ आ गया yes, एन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। यस मैम। तो बताइए एन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। मैम एन का ना, हाँ मैम मैम बिफोर वॉवल द वर्ड बिगिंग विदाउट ए वोवल ए और आई साइलेंट करते समय। जैसे बताया वैसे बताइए, एक एक करके बताइए। मैं बताऊं, हाँ बोलो। before the word beginning with a vowel a e I o u e.g. elephant and egg and ox oval orange import, ये सारी चीजें में यूज किया जाता है। जो वॉवल वाले अल्फाबेट से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ना। मैम सही बताई ना। हाँ, सेकंड कहाँ पर यूज करेंगे एन का। बताऊं, हाँ he when h is silent is in the beginning of the word, e.g. an honest man, an over an honorable president etc. ये सारे चीज में ईजी का यूज किया जाता है। एन का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं ऐसे वर्ड जहाँ पर एच साइलेंट होता है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एच जो है वो नहीं निकलता, ठीक है। जैसे हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो एच नहीं निकल रहा है, सही ठीक है। बताई ना। हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ए और एन का यूज Yes, समझ आ ma'am. गया। यस yes, मैम। ma'am. ओके, मैम मैं तो करूँ। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका चैप्टर 3 का भी एक्सरसाइज बाकी है ना। यस मैम बाकी है। हाँ तो वो भी नोट करना है, तो उसको मैं व्हाट्सएप में सेंड करूंगा, उसे आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। मैम ओके मैम। यस बोलो। मैम जो मैं आपको जो आप कल सेंड किए थे ना, टीम जो था, हाँ मैम मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ, आप चेक कर देना। ओके ओके। आकृति, हाँ आकृति, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो।